दोस्तों कोई भी ट्रेडर अगर प्रॉफिटेबल बनता है तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेटजी और उसकी ट्रेडिंग की नॉलेज सिर्फ 10 to 20% ही काम करती है। 80% रोल जो प्ले करता हुआ है उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और उसका माइंडसेट। और आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना है, यानी कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो। आज मैं आपको 7 ऐसे ट्रेड देने वाला हूँ, ट्रेड नहीं TRADE नहीं TRAIT, ट्रेड देने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देंगे। यानी कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार रिपीटेड वे में देखेंगे और नोट डाउन करेंगे और अपने आप को समझेंगे कि क्या मैं ऐसा करता हूँ या नहीं, आई एम श्योर ये वीडियो आपको इतना हेल्प करेगा आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में, आपको रिजल्ट्स खुद में खुद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बस शर्त यह है कि आप ये जो ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ इनको आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। तो बिना आपका समय बताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तभी आप थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखो, अदरवाइज़ आपके पास टाइम नहीं है तो जब आप फ्री होगे तब जाके इस वीडियो को देखना। ऐसे स्किप करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को स्किप करके देखोगे तो लाइव भी आपके साथ स्किप वाला गेम खेलेगी और आप वही लॉस वाले चक्रव्यूह में फंसे रह जाओगे। ट्रेड नंबर 1, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, लेकिन ये प्रोसेस क्या है? देखो सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली का आप सभी लोग फ़ैन होंगे, यू ऑल लव क्रिकेट, RCB के, इंडियन क्रिकेट टीम के। तो आपने कितनी बार विराट कोहली को 100 बनाते हुए देखा? क्या वो हर बार सिर्फ और सिर्फ 100 बनाने के लिए, सेंचुरी बनाने के लिए, डबल सेंचुरी बनाने के लिए खेलता है? नहीं, वो सिर्फ मैच के अंदर आता है, पिच के अंदर आता है और वो सिर्फ टिकने के लिए खेलता है। वो कोशिश करता है कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने ट्रेनिंग ली है, जितनी मैंने प्रैक्टिस की है, उसी के बेसिस पे जितना मेरे को आता है, जितना मैं एफ़र्ट्स डाल सकता हूँ उतने ही एफ़र्ट्स मैं डालूँगा जितना मुझे आता है। उसके बाद बॉल कैसी जाए, पिच कैसी जाए, सामने वाला प्लेयर कैसा है, टीम कैसी है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो 0 पर आउट हो जाए, हो सकता है वो 30 रन बना के आउट हो जाए, 50 रन बना के आउट हो जाए, लेकिन कभी कभी वो सेंचुरी भी बना देगा। स्टिल वो एक नंबर 1 बैट्समैन है, यानी कि बहुत अच्छा बैट्समैन है। बहुत सारे और भी बैट्समैन होंगे बट ही इज़ द वन ऑफ बेस्ट। अब वन ऑफ द बेस्ट है इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो हर बार सेंचुरी बना रहा है या हर बार आ रहा है तो छक्के पे छक्के लगा रहा है, हर बॉल पे चौका मार रहा। ठीक है, और जब फील्डिंग कर रहा तो एक बॉल उससे छूटनी नहीं, गलतियां उनसे भी होती हैं, लेकिन उनको पता है कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि मुझे पिच में टिकना है, मुझे सामने वाले को फेस करना है, मुझे जो मैंने चीज़ें सीखी है मेरे को बस उनको इम्प्लीमेंट करना है और उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है जिस तरीके से मैंने सीखी है। और जो मेरे को अभी तक का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने बॉल के पढ़ने के बाद जजमेंट ले रहा और उसी तरीके से अपने बैट को घुमाना है। उसका वो प्रोसेस है और उसी प्रोसेस पर जब वो बिलीव करता है या उसी प्रोसेस पर जब वो ट्रस्ट करता है, देन ओनली ही इज़ एबल टू मेक सेंचुरीज और मल्टीपल सेंचुरीज, देन ओनली ही इज़ एबल टू मेक इनफ अमाउंट ऑफ रन्स। सो इसीलिए ट्रेडिंग के अंदर भी सेम चीज़ आपको फॉलो करनी होती है। आपका एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। प्रोसेस ये है कि पहले आप सीखो, सीखने के बाद जैसे ही आपको थोड़ा सा मार्केट समझ में आ जाए, मार्केट रीड करना आ जाए, आपको टर्मिनोलॉजीज मार्केट की समझ में आ जाए, फिर आप ट्रेड करना चालू करो। ट्रेड में जो आपकी गलतियां होती हैं उन गलतियों को धीरे धीरे इंप्रूव करना चालू करो। एक स्पेसिफिक एज फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि मेरे को ट्रेड किस बेसिस पे लेना है, क्या देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, किस टाइम पे करना है, कितनी क्वांटिटी पे करना है, कितना कैपिटल लगाना है, क्या रिस्क रिवॉर्ड है, कितना कैपिटल पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, कितना रिस्क एपिटाइट है। ये सारा कुछ आपका प्रोसेस का पार्ट है। अब आपको इस प्रोसेस को ही फॉलो करना है ऑन द डेली बेसिस। आपको नहीं पता मार्केट आपको क्या दे सकता है, मार्केट आपको कितना रिजल्ट दे सकता है, मार्केट कैसा हो, यू डोंट नो। इवन यू कांट प्रिडिक्ट द सिंगल कैंडल। आपकी ट्रेड लेने के बाद अगली कैंडल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका प्रोसेस है और आपको उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना आना चाहिए। अगर आप उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करके कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर काम करते हैं तो मार्केट के अंदर टिके रहते हो, दैट्स द ओनली वे टू मेक मनी इन द मार्केट, दैट्स द ओनली वे टू सर्वाइव इन द मार्केट। अगर आप आज लॉस हो गया, आपने कल स्ट्रेटजी बदल दी, परसों आपने मार्केट बदल दिया, फिर आपने कैपिटल साइज़ बदल दिया, क्वांटिटी साइज़ बदल दी, सब कुछ आप डेली बेसिस पर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उसके बेसिस पर आप अगर आप अपने आप को चेंज कर देते हो, इसका मतलब आप अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप अभी मार्केट में क्लियर नहीं हो, आपको क्लियरिटी नहीं है। और जब तक क्लियरिटी नहीं है तब तक आप मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना सकते। ट्रेड नंबर 2, आउटकम इंडिपेंडेंस। अब आउटकम इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड लेने के बाद मुझको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, और मैं उस प्रॉफिट
और लॉस पे अपने आप को चिपका देता हूँ। यानी कि यार ये मुझे जो प्रॉफिट हुआ ये इतना कम कैसे हुआ, यार आज तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो गया, लॉस हुआ तो यार ये इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया, मुझे छोटा लॉस होना चाहिए था। ये जो आउटकम आ जाता है ना, और आउटकम आने के बाद जब आप अपने आप को उस पर चिपका देते हो, अपने आप को पास्ट जो आपने अभी ट्रेड किया है, जो क्लोज कर चुके हो, उसके आउटकम पे आप अपने आप को बांध देते हो और अपने आप को उसी के आउटकम पे आप घुमाते रहते हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक स्मार्ट ट्रेडर पता है कैसे काम करता है? स्मार्ट ट्रेडर का सारा जो मेहनत लगता है, सारा कुछ सोचना, और जब भी वो सोचता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं ट्रेड लेने से पहली चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ कि मार्केट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, डे कौन सा है, टाइमिंग क्या है, ऑब्जर्व मैंने कितने टाइम में किया है, कन्फर्मेशन मेरे पास कितनी है, सेटअप कैसा बनना है। चलो एंट्री प्लान हो रही है, यहाँ पे एंट्री सेटअप दिख रहा है, लॉजिकल है, स्टॉप लॉस है, चलो एंट्री को एंट्री किया, स्टॉप लॉस लगा, टारगेट सेट किया, उतना ही मेरे हाथ पर कंट्रोल है। अब प्रॉफिट उस ट्रेड में आना है या उस ट्रेड में लॉस आना है, वो मेरे कंट्रोल पर नहीं है। और जब मेरे कंट्रोल में नहीं है तो जो मेरे को रिजल्ट मिला है, मार्केट ने या मेरा स्टॉप लॉस लिया या मेरा टारगेट दिया, आउटकम आ गया, तो मैं उस आउटकम पे अपने आप को टिका के क्यों रखूँ, यानी कि उस आउटकम पे अपने आप को बात के क्यों रखूँ। मेरे को आउटकम मिल गया, मैंने जितना प्लान करना था मैंने प्लान कर लिया, मैंने जितना कैपिटल डिप्लॉय करना था कर लिया, जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी थी कर ली, जितना मेरे कंट्रोल में था मैंने कंट्रोल कर लिया, उसके बेसिस मैंने एग्जीक्यूशन कर लिया, रिजल्ट मार्केट के हाथ पे है, तो मैं आउटकम पे अपने आप को क्यों चलाऊं, अपने अगले डिसीजंस में आउटकम के बेसिस पे क्यों लूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बड़ा लॉस हो गया, अरे यार बड़ा लॉस हो गया, एक काम करता हूँ उसको कवर अप करने चले जाता हूँ। छोटा प्रॉफिट हो गया, शेट यार जल्दी एग्जिट कर दिया। कभी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो एक काम करता हूँ नया ट्रेड ले लेता हूँ। ये जो ट्रेड आपने प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया, उसका आउटकम अब मार्केट पे छोड़ दो ना। आपके कंट्रोल में जितना था उतना आपने कंट्रोल किया, अब रिजल्ट आ गया, क्लोज, सिस्टम क्लोज, प्लान फॉर द नेक्स्ट वन। जो प्रीवियस स्टेट का आउटकम मिला है ना, उसको उस पर टिके मत रहो, उस पर फंसे मत रहो। अगर आप फंसोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो कहीं नहीं कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब चल रही है, मार्केट में आपको बीट कर दिया जाएगा, मतलब मार्केट आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। ट्रेड नंबर 3, इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब क्या है? आप इमोशनली टूटते नहीं हो। कैसे? एक जो नया ट्रेडर होता है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है, लॉसेस में ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या लॉसेस को एक्सेप्ट करने की उसकी टेंडेंसी नहीं होती, नेचर नहीं होता है। अब इमोशनल रेजिलियंस आपके अंदर होना चाहिए। एक स्मार्ट ट्रेडर कैसे काम करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे काम करता है, उसको पता है मार्केट में कभी भी आप 100% प्रॉफिटेबल नहीं होगे, लेकिन हाँ लॉस 100% होगा। प्रॉफिट हो ना हो लेकिन लॉस 100% है। इवन अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो या बहुत ही शानदार ट्रेडर हो, आपका विन रेट स्टिल 60% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70% होगा, बट 3 बार तो आप फिर भी लूज़ कर रहे हो ना। तो एक इमोशनल रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? जब इंसान 3 बार लूज़ कर रहा है और वो लॉसेस से वो इम्पैक्ट नहीं हो रहे, मतलब कि आपको लॉस हुआ, आपका थोड़ा कैपिटल डाउन गया, आप गिरे, गिरने के बाद वापस से उठ रहे हो। अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग रिंग में जब एक दो बॉक्सर फाइट कर रहे होते हैं ना, तो लड़ते दोनों हैं, पंचेस दोनों को पड़ते हैं, गिरते दोनों हैं, मार दोनों खाते हैं, खून दोनों का बहता है, लेकिन विनर एक होता है। विनर कौन होता है? विनर वही होता है जो एंड मोमेंट तक, गिरने के बाद, गिरते दोनों हैं, पटकनी दोनों को लगती है, खून दोनों का बहता है, सब कुछ होता है, बट एट द एंड विनर कौन होता है? विनर वही होता है जो लास्ट मोमेंट तक गिरने के बाद फिर उठने की कोशिश करता है और खड़ा उठता है। ही इज़ द विनर। उसी का हाथ ऐसे ऊपर करके खड़ा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सर्वाइव किया। यही चीज़ होता है। अगर आपके अंदर, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, मार्केट में जो छोटे छोटे ड्रॉडाउन्स आते हैं, आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मार्केट में 2 दिन लॉस हो सकता है, 5 दिन लॉस हो सकता है, 1 वीक भी लॉस में जा सकता है, 1 मंथ भी लॉस में जा सकता है, 6 मंथ भी लॉस में जा सकता है। आप अगर उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आप हर लॉस के बाद अपने आप को कोस रहे हो, या हर लॉस के बाद आप फंस जा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ जा रहे हैं हर एक चीज़ को लेके, तो फिर वो गलत है। आप हर लॉस के बाद अपने डिसीजन चेंज कर दे रहे हो, अपने प्लान्स चेंज कर दे रहे हो, तो गलती है। ऐसा नहीं होता। आपको हर लॉस, अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, उसको लॉस होता है, लेकिन लॉस को एज अ लेसन लेता है कि मेरे को लॉस हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या रीज़न था, क्या मैंने गलती की, ठीक है, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा हुआ। तो इसको सबसे अच्छा तरीका होता है इमोशनल रेजिलियंस। आपको अगर अपने अंदर लेके आना है, उसका सबसे बढ़िया तरीका है आपको अपनी जो ट्रेडिंग जर्नल है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको सिंपल वे में बताता हूँ, इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है किसी भी लॉस के बाद, कोई भी बड़ा लॉस आपको होता है, उसके बाद आपने अपने इमोशंस को मेंटेन करके रखना। ना ज़्यादा गुस्सा, ना ज़्यादा दुख,
है ना ज़्यादा एग्रेसिवनेस, ठीक है, ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, सिंपल काम माइंड के साथ आप ट्रेड करने बैठो। नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर रहे हो, प्रॉपर जो आपका प्रोसेस है, जो आपके रिसर्च है, जो आपके एनालिसिस है, जो आपका एज है, उस एज के बेस पे सीधा ट्रेड लो। कोई बात नहीं बड़ा लॉस हुआ, कोई बात नहीं आप ट्रैप हो गए, कोई बात नहीं मार्केट वॉलेटिलिटी में आपका एसएल चलेगा, नो इशू होता है मार्केट में। अगर आप काम कर रहे हो तो मार्केट में ये चीज़ें होंगी और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। ट्रेड नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखो मार्केट के अंदर जो लॉस होता है ना, जो मैक्सिमम लॉसेस होते हैं वो मार्केट की गलती से नहीं होते, खुद की गलती से होते हैं। और हमारी टेंडेंसी यही है, हर किसी की टेंडेंसी यही है, नेचर ही ह्यूमन का ये है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, अपने लॉसेस का, अपने नुकसान का जो ब्लेम है ना वो दूसरे पे देना चाहता है और हम देते हैं मार्केट पे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सेल्फ अवेयरनेस कि आप कैसे ट्रेड करते हो, फोमो में ट्रेड करते हो, एग्रेसिवनेस में ट्रेड करते हो, ठीक है, किस डिसीजन पे ट्रेड करते हो, कैसे आपका ट्रेड करने का तरीका है, क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या सोचते हो, क्या चीज़ें चल रही होती है आपके दिमाग में। और डिसीजन क्योंकि आपका होता है, आपने बाय किया, डिसीजन किसका था? आपका था। आपने सोचा एग्जिट करूं, डिसीजन किसका था? आपका था। तो जो डिसीजन आपने लिया वो खुद के कुछ ऑब्जर्वेशन, खुद के कुछ मूड पे, किसी ना किसी चीज़ पर लिया होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। क्या आप क्विक डिसीजन मेकिंग ट्रेडर हो तो आप शायद स्कैल्पर होंगे। क्या आपके अंदर पेशेंस लेवल अच्छा है तो शायद आप स्विंग ट्रेडर होंगे, ठीक है। क्या आपके डिसीजन मेकिंग अच्छी है या आपका जो डायरेक्शन की प्रिडिक्शन है वो काफ़ी अच्छी है तो इसका मतलब आप शायद इंटरडे ट्रेडर होंगे जो डायरेक्शन में प्रिडिक्ट करके ट्रेड करके निकल जाता हो। और क्या आप मार्केट में जैसे ही बड़ा मोमेंटम आता है तो आप सीधा घुस जाते हो तो इसका मतलब आप फोमो में जा रहे हो, कहीं ना मेरे से मोमेंटम मिस ना हो जाए तो आप फोमो ट्रेडर हो गए, है ना। मतलब आपका नेचर कैसा है, आप किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करते हो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका नेचर क्या, आप कैसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना ही खुद का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात करूँ तो मुझे मेरे बारे में पता है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मैं जब ट्रेड कर रहा होता हूँ तो पहले मैं स्कैल्पिंग करता था, तो मेरे को ना ज़्यादा ट्रेड के अंदर बैठना पसंद नहीं था, ठीक है। और मेरे को क्विक प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, क्विक प्रॉफिट्स मेरे को काफ़ी मज़ा आता था। और एक तरीके से मेरी टेक्निक ही हो चुकी थी कि मैं एंट्री बनाऊं बड़ी क्वांटिटी से, मार्केट में मोमेंटम आ रहा है घुसूँ, ज़्यादा ट्रेड को होल्ड ना करूँ, जो प्रॉफिट आता है वही समेट के निकल जाऊँ। घुसूँ मार्केट में, एंट्री बनाऊँ बड़ी क्वांटिटी से, जो मिल रहा है जितना मिल रहा है बुक करके निकल जाऊँ। लॉस है, लॉस छोटा मोटा काट के भाग जाऊँ। मेरे को ज़्यादा मार्केट में रिस्क लेना नहीं था, मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना था। मैं जल्दी एंट्री जल्दी फ़ायदा, जल्दी एंट्री जल्दी फ़ायदा, जल्दी नुकसान, जो भी है मतलब मेरे को रिजल्ट क्विक चाहिए थे, ठीक है। तो इम्पेशेंट टाइप का मैं एक तरीके से ट्रेडर था, ये मेरे को मेरे बारे में पता है। धीरे धीरे मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, फिर मैं क्रिप्टोस में शिफ्ट हुआ जहाँ पर मार्केट 24 घंटे खुला है। तो अगर मैं यही चीज़ क्रिप्टो में अप्लाई करूँगा तो मैं एंड अप करूँगा लॉसेस में। तो मैंने यहाँ पर अपने आप को ढाला स्विंग में, मैंने अपना जो नेचर है उसको चेंज किया। अभी मैं वेट करता हूँ, कन्फर्मेशन लेता हूँ, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड पे ट्रेड ढूंढता हूँ और ट्रेड में उतना ही कैपिटल लगा के बैठता हूँ जितना लेके मैं पेशेंसली बैठ सकूँ, जितने से मुझे ज़्यादा डर ना लगे, है ना, इम्पेशेंट ना हो जाऊँ, मेरे को लॉस देख के पैनिक ना हो, मैं एकदम से काटूँ ना। इतना ही कैपिटल लेके ट्रेड को 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक मैं होल्ड करके बैठ रहता हूँ एंड उसके बाद मेरा टारगेट आता है। और इतना लंबा पेशेंस में आप बिल्डअप कर पाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा नेचर भी कैसा हो चुका है। मेरा नेचर हो चुका है शांत दिमाग से चुपचाप बैठ के एनालाइज करना और एक अच्छा ट्रेड प्लान करना, भले ही वो ट्रेड मेरे को 5 दिन बाद टारगेट दें, ठीक है। ये मुझे मेरे नेचर के बारे में पता है कि अभी मैं काम माइंड हो चुका हूँ और मैं शांति से ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि अपनी गलतियों को, आपने जो किया है उसको रिव्यू करना। फॉर एग्जाम्पल जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे स्कूल के अंदर तो आप टिक मार्क करके आते थे या एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन जो आते थे आपको उसका आंसर दे के आते थे। फिर हम क्या करते थे कि हम घर आए और घर आने के बाद अपनी जो एग्ज़ाम शीट है, जो पेपर है उसको खोला, फिर उसके बाद जो मैंने आंसर टिक किए थे ना उसको मैं मैच करता था किससे? बुक से, कि यार क्या ये आंसर सही है? नहीं, मतलब क्या करता हूँ, मैंने जो आंसर्स दिए हैं, जो मैंने एक्शन मैं कर चुका हूँ, जो मैं वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिख चुका हूँ, जो मैं अपना एक्ट कर चुका हूँ, जो मैंने एक्शन ले लिया उसका जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा या मिलेगा, वो मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता था और उसको मैं रिव्यू करने की कोशिश करता था। कैसे रिव्यू करने की कोशिश करता था? आंसर बुक में चेक करके, ठीक है। जब हम वहाँ पर कर रहे थे, जब हम एग्ज़ाम पर, जहाँ हमारे को कोई पैसे का लॉस नहीं, सिर्फ हमने पढ़ना था, वो स्टिल वहाँ पर अपनी गलतियों को रिव्यू कर रहे थे, अपने एग्ज़ाम शीट को रिव्यू कर रहे थे, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं करते? यहाँ पे रिव्यू करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ट्रेड जर्नल को मेंटेन करना।
ट्रेड जर्नल कैसे एक मिरर जर्नल मेंटेन किया जाता है, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे इसका वीडियो मिल जाएगा, एक बार उसको ध्यान से देख लेना। एक नॉर्मल जर्नल होता है, एक मिरर जर्नल होता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप मिरर जर्नल मेंटेन करोगे तो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस भी आ गई और आप इंट्रोस्पेक्शन भी कर पाओगे। ठीक है, तो अपनी गलतियों को रिव्यू करना सीखो कि मेरे से गलती क्या हुई, क्या मिस्टेक मैंने की, क्या मैंने ट्रेड के अंदर बड़ी क्वांटिटी डाली, क्या मैं फोमो में घुस गया, क्या मैंने न्यूज़ को देख लिया, क्या मैंने किसी को सुना, क्या मैंने किसी की बातों में आके ट्रेड लिया, क्या मेरे से गलती हुई। अब जैसे ही आपको गलतियाँ अपनी समझ में आएंगी ना, तो आप धीरे धीरे रियलाइज़ करो कि हाँ, ये मिस्टेक मेरे अंदर एक कॉमन पैटर्न या कॉमन बिहेवियर मेरे अंदर लेके आ रही है, जिसकी वजह से मुझे बार बार लॉस होता है। और जैसे जैसे आप उस बिहेवियर को अपना चेंज करोगे, अपने आप में चेंजमेंट लाओगे, तो शायद वो आपकी ट्रेडिंग के तरीके को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकता है। ट्रेड नंबर 5, बाइस अवेयरनेस। अब देखो, कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं, मतलब कुछ क्या, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको एक ही इंडेक्स पसंद होता है और कुछ उस पर एक न्यूज़ पसंद होती है या एक ही दिन पसंद होता है, और उनको उन इंडेक्स में, उन न्यूज़ पे या उस डेज़ के अंदर कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब उनके दिमाग में ना वही फंसा रहता है कि मुझे यही करना है, मुझे यही स्ट्रेटजी पकड़ के चलनी है क्योंकि इसमें ऐसे प्रॉफिट होता है, और उनको वो प्रॉफिट वाला साइड ज़्यादा दिखता है, वो लॉस वाले साइड को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग के अंदर आपकी स्ट्रेटजी ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती, ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करता है अनबाइस्ड माइंडसेट। मतलब कि आप पहले से ही माइंड बना के काम नहीं कर रहे हो, पहले से ही सब कुछ सेट करके काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। जब कोई चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, आप उसको पहले से ही उसके रिजल्ट को, एक दो बार अगर आपको रिजल्ट मिल गया तो उसको आप एक्चुअल मान के पहले से ही अपना प्री माइंड मेकअप नहीं कर सकते, और बहुत सारे ट्रेडर्स की यही गलती होती है। ठीक है, और अनबाइस्ड माइंडसेट जिसका होता है ना, वो ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, क्योंकि वो मार्केट को हर नज़रिए से देखना जानता है। वो अगर उस किसी मार्केट की पॉजिटिव साइड देखता है तो नेगेटिव साइड भी देखता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो पॉजिटिव साइड मुझे पता है ऊपर को इसमें 3-4% का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पहले भी बना था और ये स्ट्रक्चर मैंने जब पहले ट्रेड लिया था तो 3-4% का मुझे मोमेंटम मिला था, 5-10 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ था। बट स्टिल अगर मैं अभी, मेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मेरे को उसका नेगेटिव साइड भी देखना पड़ेगा। मैं वहाँ पर बाइस नहीं हो सकता, यानी कि मैं सिर्फ प्रॉफिट वाले साइड को नहीं देख सकता, मेरे को उसके लॉस वाले साइड को भी देखना पड़ेगा। और लॉस वाले साइड को जब मैं देखूंगा तब मैं एक अनबाइस्ड माइंडसेट का ट्रेडर बनूंगा, तब जाके मैं अपने रिस्क को पहले डिफाइन करना सीखूंगा, तब जाके मैं मार्केट के अंदर उतना ही कैपिटल डिप्लॉय करना सीखूंगा जितना कैपिटल मेरे को रिक्वायर्ड है उस ट्रेड में, जितना कैपिटल पर मैं रिस्क ले सकता हूँ उतना ही कैपिटल डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, सो अनबाइस्ड माइंडसेट आपका रहना चाहिए। अगर आप बाइस्ड होगे ना तो आप फंस जाओगे, आपको सिर्फ माइंड वही बार बार ट्रिगर करेगा कि नहीं ये चलता है, नहीं यही होता है, नहीं ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा ही होगा। जो लोग ट्रेडर, आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को सुना होगा जो पहले ही कह देते हैं अरे ये तो ऊपर ही जाएगा, अरे ये तो नीचे ही जाएगा, अरे ये तो ऐसा ही होगा, आज तो बड़ा ही मूव आने वाला, आज तो छोटा। वो बाइस ट्रेडर है, उन्होंने पहले ही माइंड मेकअप कर लिया है। नहीं, आप कैसे खुद का पहले से माइंड मेकअप करके प्लान कर सकते हो जबकि मार्केट खुद ही अनप्रेडिक्टेबल है। इवन मार्केट के एक्सपर्ट्स, टॉप एक्सपर्ट्स जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, स्टिल वो अगली कैंडल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कैसे जाएगी, अनटिल एंड अनलेस वो खुद मार्केट के बड़े मैनिपुलेटर क्यों ना हो। ठीक है, तो इसीलिए अनबाइस्ड माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो बाइस अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। ट्रेड नंबर 6, इमोशनल रेगुलेशन। आपने देखा होगा जब ट्रेड करते हैं, सबके साथ होता है, ट्रेड करते हैं, कोई बड़ा लॉस हो जाता है, तुरंत रिकवर करने के लिए चले जाते हैं, तुरंत रिवेंज ले लेते हैं, तुरंत बड़ी क्वांटिटी पर काम कर लेते हैं। कुछ ना कुछ एकदम से हमको वो कंफर्टेबल जोन में वापस से आना है जिसमें हम पहले से थे। जैसे ही बड़ा लॉस हो गया हम अनकंफर्टेबल हो गए और सारे डिसीजन हमने इमोशंस में ले लिए। ऐसे में क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है? इसका रिजल्ट मिलता है बड़े लॉसेस। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडियन मार्केट इतना सेफ क्यों है? इंडियन मार्केट में ट्रेड करना या इंडियन मार्केट में आप इतना ट्रस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों रखते हो? क्योंकि यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। अब रेगुलेशन कौन है? सेबी की। सेबी की जब रेगुलेशन है तो कोई भी कंपनी आपके साथ स्कैम करने का नहीं सोचती है। हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के शेयर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, सेफ करके रखती है। CDSL NSDL में आपके शेयर्स रहते हैं और लोग इन्वेस्ट करके रखे रहते हैं और अपना बहुत बड़ा 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 पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखते हैं। और बड़े बड़े बिलियनर्स की बड़ी बड़ी होल्डिंग्स रहती है, उसके अगेंस्ट में वो प्लेज करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक सिर्फ इन शेयर्स के बेसिस पर उनको लोन देता है। तो सोचो कितना बड़ा ये इम्पैक्ट डालता है। जस्ट एक रेगुलेशन, जस्ट एक रूल, और ये किसने सेट किए? सेबी ने। किस चीज़ के लिए सेट किए?
ताकि कंट्रोल किया जा सके चीज़ों को, ताकि जो मार्केट में गड़बड़ करने की कोशिश करे वो अवेयर है कि हाँ यहाँ पर रेगुलेशन है, अगर रेगुलेशन तोड़ी हमारे पर पेनल्टी पड़ सकती है, फाइन पड़ सकता है, हमको जेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वही सेम चीज़ आपको अपने इमोशंस के साथ भी करना पड़ेगा। जैसे ही कोई बड़ा लॉस हुआ, बड़ी चीज़ हुई, अनप्रेडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना आना चाहिए। कैसे कंट्रोल करोगे? कोई भी बड़ा लॉस होता है, कोई भी बड़ा प्रॉफिट होता है, आप अगला डिसीजन लेने से पहले कुछ टाइम का ब्रेक ले लो कि चलो 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, चलो अभी कुछ मैंने ट्रेड किया, बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया, बड़ा लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, गलती हर किसी से होती है, आपसे कोई गलती हुई, चला गया, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ब्रेक लो। ब्रेक कोशिश करो 1-1.5 घंटा, या आप थोड़ा देर मार्केट को ना ऑब्जर्व करो, क्योंकि मार्केट को ऑब्जर्व करोगे आपका माइंड आपको ट्रिगर करेगा कि भाई बंद रहा है, अभी कवर हो जाएगा, ट्रेड ले ले, और आप तुरंत ले लोगे। ये आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, आपको बड़ा लॉस हुआ, आपके इमोशंस आ रहे हैं, यार काश ये कवर हो जाता, यार ये पैसा वापस आ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई होती है, ठीक है। तो आपने क्या टेक्निक यूज़ करनी है, कोशिश करो कुछ टाइम ब्रेक लो। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करो, मतलब थोड़ा सा शांत स्वभाव से अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत होने दो, अपने आप को हड़बड़ाने मत दो, ठीक है, काम रखो, शांत रखो, फिर जाके आप कोई ट्रेड प्लानिंग करोगे ना, तो उस ट्रेड में जो आपका डिसीजन है ना, उसकी जो क्वालिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाए, मतलब अच्छा डिसीजन होगा। हड़बड़ी में लोगे, लॉसेस हो जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है? जब हमको बड़ा लॉस होता है, हम थोड़ा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, हम नींद हमारी उड़ जाती है, हम सोचने रहते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं जिससे वो तुरंत कवर अप हो जाए। नहीं, आपको कोशिश करना है कि आपका जो हेल्थ रूटीन है ना, उसको प्रॉपर्ली आप मेंटेन करो। आप सही से सो, ठीक है, सही से अपनी डाइट फॉलो करो, जिम वगैरह जाओ, कोई गेम वेम पर अपने आप को इन्वॉल्व करो, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड ना फ्रेश हो, नए आइडियाज़ आए, नई चीज़ें चलें, और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें भी आप इंगेज रखो, ताकि आपका दिमाग हमेशा चार्ट में ना फंसा दे। चार्ट में फंसा देगा तो आपके दिमाग में 24 घंटे वो चलेगा कि यार मेरे को कोई ऐसी ट्रेड मिल जाए, ऐसी ट्रिक मिल जाए, ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। क्योंकि बड़े लॉस के बाद सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपके दिमाग में आती है, मतलब मेरे दिमाग में आती थी, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपके भी आती होंगी। तो इसीलिए याद रखो कि मार्केट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पॉसिबल है। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो एक ट्रेडर के लिए वही उसकी सुपर पावर होती है। ट्रेड नंबर 7, एडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग माइंडसेट। अडॉप्ट करना चीज़ों को सीखते रहना। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें 2020 में फॉलो कर रहे थे, इंडियन मार्केट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या वो सेम चीज़ें आप 2025 में फॉलो कर सकते हो? नहीं ना, काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, एक्सपायरीज बदल गई, लॉट साइज बदल गया, मार्केट का मोमेंटम बदल गया, मार्केट का बिहेवियर बदल गया, नेचर बदल गया, ठीक है, मार्केट में कई सारी चीज़ें बदल गई, न्यूज़ को पहले जो इम्पैक्ट करती है वो अब नहीं करती है, ठीक है, ओवरनाइट गेम बदल गया, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन क्रिप्टो से चला गया, लोग क्रिप्टोज़ की साइड में ज़्यादा चले गए, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको चीज़ें अडॉप्ट करनी आनी चाहिए। आप किसी एक चीज़ पर टिके नहीं रह सकते। कुछ दिन एक चीज़ से प्रॉफिट होगा तो वही उसी उतना ही सिंपल सेटअप फॉलो करना है, वही चीज़ फॉलो करनी है, स्टिल वो लॉस दे रहा है बट उसी को फॉलो करें, नहीं। थोड़ा सा अपने आप को आपने फ्लेक्सिबल रखना है, चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखना है, ठीक है, और एक लर्निंग माइंडसेट रखना है। आप नई नई चीज़ें सीखते रहो, उसके बेसिस पे चीज़ों को अडॉप्ट करते रहो, अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहो, चाहे वो आपके फिजिकल बेसिस पे हो या आपके हेल्थ के बेसिस पे हो, आपका माइंड को काम करने की टेक्निक्स के बेसिस पे हो, ठीक है, चाहे वो आपका टेक्निकल बेसिस पे हो। फॉर एग्जांपल पहले आप प्योर सिर्फ एक बेसिक प्राइस एक्शन देख के मार्केट में काम करते थे, अब आप 2-4 चीज़ें उसमें और ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कर सकते हो, आईसीटी कर सकते हो, है ना, और भी कई सारी इंडिकेटर्स को थोड़ा एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एल्गोज में शिफ्ट हो सकते हो, कुछ भी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें चल रही है मार्केट में, जो चीज़ों में रिजल्ट दिख रहा है, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, उनको अडॉप्ट करना सीखो, और इनको अडॉप्ट करके अपने स्ट्रेटजीज़ में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करना सीखो, ताकि आप मार्केट के ट्रेंड के साथ, मार्केट के जो बिहेवियर है उसके साथ आप चलते रहो, है ना, और आप भी अपने आप को अपडेट करते हो, क्योंकि मार्केट तो बदलता रहेगा, मार्केट अपने आप को अपडेट करता रहेगा, अपग्रेड करता रहेगा, मार्केट में बदलाव आते रहेंगे, लेकिन आप सेम चीज़, पुरानी घिसी पिटी चीज़ों पर टिके रहोगे तो शायद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर होगी भी तो एक टाइम बाद चली जाएगी। तो एडॉप्टिव नेचर आपको होना चाहिए, और एक लर्निंग माइंडसेट आप हमेशा रखो, हर एक छोटी से छोटी चीज़ सीखने की कोशिश करो, है ना। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने मार्केट में उस दिन से टिकना छोड़ दिया। तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए अपना माइंड मेकअप हमेशा रखो कि कोई भी चीज़ होगी सीखता रहूँगा, चीज़ों से अवेयर रहूँगा,
ठीक है, चीज़ों को अडॉप्ट करते रहूँगा, तभी आप एक मास्टर ट्रेडर यानी कि एक प्रॉफिटेबल या एक प्रो लेवल के ट्रेडर बन पाओगे। जब ये साथ की साथ चीज़ें, साथ के साथ ट्रेड आप अपनी साइकोलॉजी में इम्प्लीमेंट करोगे ताकि आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको साथ के साथ साइकोलॉजी के ट्रेड समझ में आए होंगे। आप इनको इम्प्लीमेंट करना चालू करो। आप देखो कि क्या आप ऐसा फॉलो करते थे, क्या आप ऐसा सोचते थे, ऐसा समझते थे। अगर करते थे तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आप फॉलो करने की कोशिश करो, शायद आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इससे इंप्रूव हो। मैं नहीं कहता कि 100% चेंज हो जाएगी, क्योंकि टाइम लगता है, टाइम आपको देना पड़ेगा। बट एक छोटा स्टेप आज आप लेना शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके वो छोटा स्टेप एक बड़ा इम्पैक्ट आपके अंदर दिखा देगा या आपको एक बड़ा रिजल्ट ला के दे देगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी और आपको साइकोलॉजिकल रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं एक छोटी छोटी चीज़ों पर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक ट्रेडर के ट्रेडिंग जर्नी में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू, जय हिंद।